नमस्कार। मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी में बेटियों से संबंधित कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी एक ऐसी बेटी से संबंधित है। हम सभी अपने बच्चों को लाड प्यार करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें रोज स्कूल कॉलेज भेजते हैं। परंतु आजकल कुछ समय से हमारी बच्चियों के ऊपर ज्यादा ही आफत आ रही है। हमारी बच्चियों के ऊपर चारों तरफ से न जाने कहां से हमला हो जाता है, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता, जिसका कोई समझ भी नहीं सकता। हमारी बच्चियां सुरक्षित घर से निकलती हैं पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, अपने कामकाज के लिए या कोचिंग के लिए। आज एक ऐसी ही बेटी की मैं कहानी बता रही हूँ जो घर से निकली थी कोचिंग के लिए। रात का लगभग 9 बजे का समय था। वह आ रही थी अपने घर पर वापस। जो घटना है यह बरेली की है, उत्तर प्रदेश के बरेली से आज की मैं कहानी लेकर आई हूँ। इसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट भी कर लीजिए, ताकि हमेशा आपको अपराध की दुनिया से, जुर्म की दुनिया से खबरें लाकर आपको अवगत कराती रहूं, आपको जागरूक करती रहूं, ताकि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। रायबरेली के सीबीगंज की यह घटना है। बेटी घर पर कोचिंग से वापस आ रही थी। रात के लगभग 9 बजे थे, तो रास्ते में ही उसे गांव का ही एक चौहदा मिल जाता है, विजय मौर्य। विजय मौर्य छात्रा के साथ छेड़खानी करने लगता है। छात्रा विरोध करती है, तो विजय मौर्य ऐसा नासूर देता है इस छात्रा को। जब यह रायबरेली के सीबीगंज के खड़ुआ क्रॉसिंग से यह गुजर रही थी, तो विजय मौर्य छात्रा को ऐसा नासूर देता है, जिंदगी भर के लिए उसे अपाहिज बना देता है। गांव का ही सौदा, जबकि गांव के ऐसे संस्कार थे कि जो गांव के बच्चे हैं वह आपस में एक भाईचारे से सौहार्दपूर्ण रहते थे। परंतु अब न जाने क्या हो गया है हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को, भारतीय परंपरा को, कि बच्चों को यह जानकारी क्यों नहीं कि अगर हम एक ही गांव में रहते हैं तो वह हम भाई बहन हैं। एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबके एक दूसरे के ऊपर होती है और एक दूसरे का मान सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी भी होती है। हमें दूसरों से भी बचाना चाहिए। परंतु वह गांव का ही युवक इस छात्रा को ऐसा दर्दनाक सजा देता है विरोध करने की, कि उसे ट्रेन के आगे धक्का देता है विजय मौर्य छात्रा को, और उस हादसे में छात्रा के हाथ पैर कट जाते हैं। इस घटना से यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ भी बहुत नाराज होते हैं। वह पुलिस को फटकार भी लगाते हैं। फिर छात्रा को एडमिट कराया जाता है रुहेलखंड के मेडिकल कॉलेज में और पुलिस प्रशासन की निगरानी में उसका इलाज करवाया जाता है। उसको आईसीयू में एडमिट किया गया है। तो डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को बताया कि मेडिकल में संक्रमण के चलते उसके पैरों में, हाथों में संक्रमण हुआ है, तो उसको ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन का कहने का मतलब डॉक्टरों का ये था कि उसके हाथ, उसके पैर और काटने पड़ेंगे। पिता पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु उन्होंने 23 अक्टूबर को ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इसके बाद डॉक्टर ने 24 अक्टूबर को छात्रा का दोबारा ऑपरेशन किया। उसके जो संक्रमित हिस्सा था पैरों का वह निकाल दिया है, वह काट दिया है। छात्रा अभी आईसीयू में एडमिट है। परंतु सोचने वाली बात यहाँ पर यही है कि हमारी बच्चियाँ खतरे में हैं। बच्चों की निगरानी, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद भी जो अपराध होता है उसे कैसे रोकें? कहीं ना कहीं सजा में कोई ऐसी कमी है कि जो ऐसी सजा नहीं मिल पा रही कि इन अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। इन्हें जब तक चौराहे पर सजा नहीं मिलेगी ये ऐसा अपराध करते रहेंगे और करते रहेंगे। अगर इन अपराधों को रोकना है, अपने बेटे बेटियों को सुरक्षित रखना है, तो इन्हें चौराहे पर सजा देने का बिल अगर जब संविधान में आ जाएगा, पास हो जाएगा और संविधान में कानून बनकर लागू हो जाएगा, तो इस पर बहुत कुछ लगाम लग सकती है। मैं ऐसा सोचती हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता बन जाए और मैं हमेशा
जुल्म की दुनिया से अपराध की खबरें लाकर आपको जागरूक करती रहूं, आपको सचेत करती रहूं। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि अगर बच्चियां बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कृपा करें। बच्चों को सुरक्षित रखें, सावधानी से रहना सिखाएं। नमस्कार। थैंक यू।